नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करेंगे एक्सेसिव बेल्चिंग या बहुत ज़्यादा ढकारें क्यों आती हैं और इनका क्या आयुर्वेदिक उपचार है और कौन कौन से बचाव हैं, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। एक्सेसिव बेल्चिंग होना यह एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जब हम पुअर डाइटरी हैबिट की वजह से या बहुत ज़्यादा तेज़ी से या जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या पानी या कोई ड्रिंक पीते हैं, तो इस अवस्था में बहुत ज़्यादा भोजन के साथ या इस एक्टिविटी के साथ एयर अंदर जाती है और ये एयर जो है हमारे इसोफेगस या कभी कभी स्टमक में इकट्ठा होती है और उसको बाहर निकालने के लिए जो एक्टिविटी या क्रियाकलाप होते हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसी को बेल्चिंग कहते हैं। तो ये बेल्चिंग होती क्यों है? यह एक तरह से पुअर डाइटरी हैबिट का परिणाम है। जो हमारा गलत तरीके से आहार विहार करने की आदत है, उसी की वजह से उत्पन्न होता है। जैसे बहुत जल्दी जल्दी भोजन करना, जल्दी जल्दी ड्रिंक या पानी पीना, या कभी कभी दांतों के डेंचर कुछ गड़बड़ हो या कई दांत मुंह से निकल गए हों तो प्रॉपर मुंह बंद नहीं हो पाता है। इस अवस्था में भी जब हम मुंह चलाते हैं खाने के लिए तो एयर अंदर भोजन के साथ जाती रहती है। या जो लोग बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं या बियर लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें लेते हैं, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा च्युइंगम चबाते रहते हैं या हार्ड कैंडी चूसते रहते हैं, उन लोगों में ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। कुछ पैथोलॉजिकल कारण भी होते हैं, जैसे GERD, गैसो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, या एसिड रिफ्लक्स, जो ज़्यादा एसिडिटी की वजह से उत्पन्न होता है। जैसे स्टमक के अंदर की जो लेयर होती है, इनर लाइनिंग है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस डेवलप होती है और उस वजह से भी ये क्रियाएं हो सकती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कारण होता है हमारे जो डाइट लेने की हैबिट होती है, उसमें उसकी गड़बड़ी की वजह से होती है। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन के तौर पर सबसे पहले खाने की जो गति है वो स्लो रखें। ज़्यादातर मुंह बंद करके, होठों को बंद करके ही अंदर अंदर खाना खाना चाहिए। चपर चपर करके जो लोग तेज़ी से खाते हैं वो नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी या जल्दबाजी में ड्रिंक नहीं लेना चाहिए या पानी नहीं पीना चाहिए, उससे भी एयर इंगल्फ होने की संभावना रहती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बियर, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग से भी ये समस्या बढ़ जाती है। और जो कैंडीज़ होती हैं या च्युइंगम होते हैं, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। भोजन के बाद शॉर्ट वॉक जरूर करना चाहिए, थोड़े दूर टहलने का अभ्यास होना चाहिए। लेट नाइट भोजन करने की जो प्रवृत्ति है उसका भी त्याग कर देना चाहिए। लेट नाइट भोजन करने के बाद भी ये दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति फिर टहल नहीं पाता है, तुरंत बिस्तर पर लेटने की स्थिति आती है, थका हुआ होता है और सो जाता है। ऐसी स्थिति में ये प्रॉब्लम बनी रहती है और GIT डिस्टर्बेंस बना रहता है। किन औषधियों का हम सेवन करें एक्सेसिव बेल्चिंग में? कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ, जैसे कुमारी आशव, यह एक क्लासिकल मेडिसिन है। सभी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में या आयुर्वेदिक स्टोरों पर सामान्यतया उपलब्ध रहता है और आसानी से मिल जाता है। कुमारी आशव 20 से 25 ml की मात्रा बराबर पानी में मिलाकर सुबह और शाम भोजन के बाद लेना अच्छा रहता है। दूसरी विधि यह है कि बावेल को क्लीन रखें, पेट साफ रखें। इसके लिए कुछ आवश्यक चीज़ें होती हैं, उनका सेवन करना चाहिए, जैसे त्रिफला चूर्ण या एरंड तेल से भ्रष्ट हरित की चूर्ण। रात में सोते समय 1 चम्मच की मात्रा गुनगुने जल से लेना ठीक रहता है। अगर यह उपलब्ध न हो तो फल त्रिकादि काढ़ा सुबह और शाम चाय की तरह बना के 25 से 50 ml प्रतिदिन सेवन करें। इससे बावेल क्लीन रहता है, लीवर का फंक्शन सुचारू रूप से चलने लगता है और डाइजेशन ठीक रहने से जो GERD
या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से या गैस्ट्राइटिस की वजह से जो समस्याएं होती हैं या ज़्यादा एब्डोमिनल डिस्टेंशन या गैस बनने की स्थिति से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उससे निजात मिलता है और प्रॉपर डाइजेशन चलने लगता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है इस बीमारी से निजात पाने का हमें अपने भोजन करने के तरीके को सुधारना है। अगर दांतों का डेंचर खराब हो तो डेंटिस्ट को दिखाकर उसको ठीक कराना चाहिए और जो हमारी बुरी आदतें हैं उनका त्याग करना चाहिए। और धीरे धीरे इस तरह अगर हम सुधार करेंगे तो निश्चित रूप से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से भी निजात मिलेगा और बेल्चिंग की जो स्थिति है या एक्सेसिव बेल्चिंग या जो ज़्यादा ढकारे आ रही हैं उससे भी निश्चित रूप से निजात मिलेगा। फिर भी कोई समस्या होती है तो आप अपने नज़दीक के किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ से निश्चित रूप से सलाह लें और उसके निर्देशानुसार चिकित्सा कराने का प्रयास करें। इसी के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।